आसिफ अली जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय पा गए। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। चेयरमैन सेनेट पीपी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। चारों सूबों के गवर्नर्स के हवाले से भी दोनों जमातों में बातचीत तय। सिंध बलोचिस्तान की गवर्नरशिप नून लीग, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की पीपी को मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। मखदूम अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा का नाम जेर गौर। नून लीग की जानिब से गवर्नर सिंध के लिए बशीर मेमन, निहाल हाशमी का नाम पेश। मुस्लिम लीग नून का गवर्नर बलोचिस्तान के लिए जाफर मंदखेल के नाम पर गौर। वजीर आला बलोचिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी के मजीद नाम भी सामने आ गए। सरफराज बुख्ती, सनाउल्लाह ज़ाहरी के बाद सादिक इमराना, अली मदजतक भी दौड़ में शामिल। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो की मुशावरत के बाद फैसला होगा। मौलाना आपने बहुत देर कर दी। JUI के नून लीग से राब्ते पर इसहाक डार का जवाब। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की साबिक वजीर खजाना से मुलाकात। JUI की बलोचिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश। इसहाक डार ने कहा आपसे 4 दिन से राब्ता कर रहे थे, जो नहीं हुआ। अब नून लीग ने पीपल्स पार्टी से शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा कर लिया। नून लीग बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने वाली है। JUI के साथ हमारा पुराना साथ है, हम गर्म सर्द मौसम में साथ चले हैं। JUI की पेशकश के हवाले से आला क़यादत को आगाह किया जाएगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में JUI वफ्द की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। सियासी उमूर वज़ीर आला के हवाले से मुशावरत। नून लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की बैठक। सियासी और हुकूमत साजी से मुताल्लिक बातचीत। नून लीग के लिए मुश्किल, MQM ने सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। मुस्लिम लीग नून और MQM के वफूद के इस्लामाबाद में बैठक। आइंदा की हुकूमती सेटअप में मिलकर चलने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात में नून लीग की जानिब से इसहाक डार, मलिक अहमद खान, अयाज सादिक, MQM की जानिब से गवर्नर सिंध कामरान तसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार की शिरकत। मुस्लिम लीग नून MQM को पहले मरहले में 3 वजारतें देने पर आमादा। पोर्ट एंड शिपिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दी जा सकती है। तर्जुमान MQM का कहना है कि दोनों जमातों ने सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया है। दोनों जानिब से हुकूमत साजी के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए वफूद की मजीद मुलाकातें मुतवक्किल। पंजाब में आज से नया अहद, नया दौर शुरू होगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी तरजीहात का ऐलान। कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रमोशन, तालीम, सेहत, ज़राअत, अमन व अमान, पॉपुलेशन और तरक्याती इक़दामात हमारी तरजीहात में शामिल होंगे। थानों का निज़ाम बेहतर बनाएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को तमाम शहरों में लेकर जाएंगे। नौजवानों को बिला सूद कर्जे देंगे। पोस्टिंग में सिफारिश और करप्शन मेरी रेड लाइन है। साबिक दौर में हेल्थ कार्ड को कमाई का जरिया बनाया गया। मरियम नवाज का पंजाब में पहली बार एयर एम्बुलेंस शुरू करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिली, खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। 5 साल कम है, काम बहुत ज्यादा है। MPAs मेरे बाजू और ताकत होंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पंजाब को तरक्की देने की सोच पर अमल करेंगे। वोटर्स ने नवाज शरीफ को मैंडेट देकर सबसे बड़ी जमात बनाया। तहरीक इंसाफ को मरकज, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने दी जाए। अवामी मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा जब भी आइन और जमहूरियत से बेनियाज होकर रियासत चलाने की कोशिश की गई तो मुल्क बहरानों की लपेट में आया। बानी PTI को झूठे केसेस में नाहक कैद किया गया। फैसला को अवामी मैंडेट पर खुली नकबजनी की गई। असद कैसे ने कहा कि ओहदों की बंदर बांट की गई। नून लीग की 23 सीटें भी नहीं, मैंडेट उनके पास नहीं। लोगों में कुछ शर्म हया होनी चाहिए। जाली वजीर आजम और जाली काबीना होगी, कोई उन्हें कबूल नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ को जाली तरीके से बाहर रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने तारीख के बदतरीन इंतखाबात कराए। कराची और पंजाब में हमारा मैंडेट चोरी हुआ। पंजाब में 220 और विफाक में 180 सीटें हमारी हैं। ये PDM2 है। पहले ही ये मुल्क को कंगाल कर चुके हैं। मेरिट पर फैसला हो तो हमारी हुकूमत बनेगी। जज के इस्तीफा देने से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हुकूमती अपील जुज़वी तौर पर मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। फैसले में कहा गया जज रिटायर या मुस्ताफ़ी हो जाए
तो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर कार्रवाई करना या न करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद है। महफूज फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की अक्सरियती फैसले की मुखालफत। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, इंक्वायरी तो लाजमी होगी, नतीजा क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करे कि उस जज के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो इसे कौन रोक सकता है। हुकूमत कितना अरसा चलेगी ये हुकूमत और अपोजिशन के किरदार पर मुनहसिर है। माजी में अपोजिशन में होते हुए हम जमहूरियत बचाने के लिए आगे तक गए। मुल्क बचाने के लिए हमें नवाज शरीफ को बचाना पड़ा था। खुर्शीद शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की हिमायती होते हुए अच्छे बुरे की जिम्मेदार होगी। इसहाक डार अकेले मईशत नहीं संभाल सकेंगे, मुआशी माहिरीन की टीम बनाना होगी। पंजाब बड़क वाला सूबा है, मरियम को संभल कर चलना पड़ेगा। हुकूमत में आकर तेजी नहीं दिखानी चाहिए, कोई अक्ले कुल नहीं, हालात के साथ तब्दील होना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। निगरान विफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी। सरबराही एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA करेंगे। JIT में IB, ISI, PTA और नादरा के नुमाइंदे भी शामिल। JIT आम इंतखाबात से मुताल्लिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। सोशल मीडिया मुहिम में शरीक अनासर का तयन किया जाएगा। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ दी। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी। जैसे इलेक्शन करवाए हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है कि किस तरह इलेक्शन हुए। इंटरनेट यहाँ भी नहीं चल रहा, वहाँ भी नहीं चल रहा। सिंध हाई कोर्ट का सोशल मीडिया सर्विसेज बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, आपने लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। जमहूरी अमल को चलाने के लिए किस चीज की सिक्योरिटी खदशात है। PTA के वकील ने कहा कि हमें जो हिदायत मिली थी उन पर अमल दरामद किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इससे पहले कि मामलात हाथ से निकल जाएं, उन्हें ठीक करें। आप लोग अपना काम बेहतर तरीके से करें, हम अपना काम करेंगे। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट सर्विस बंदिश से मुताल्लिक वजाहत तलब कर ली। अदालती हुक्म अदूली पर DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस। DC की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। दूसरे शोकॉज का जवाब पीर तक जमा कराने का हुक्म। इरफान मेमन को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC से मुकालमा करते हुए कहा, 970 दिनों में 69 MPO ऑर्डर आपने जारी किए। क्या इन लोगों के माँ बाप नहीं थे? क्या इन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? पहले बता चुके कि आप कहीं नहीं जा रहे, अपना जवाब जमा कराएं। डिप्टी कमिश्नर SSP ऑपरेशंस और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार अली खान आज भी पेश न हुए। चीफ जस्टिस ने अदालत को मौसूल ईमेल पढ़कर सुनाई। रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार ने लिखा है, मैं मुल्क से बाहर हूँ, दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनका 2012 में फौज से कोर्ट मार्शल हुआ है। 5 साल की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड अशफाक कयानी थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि अली खान ने तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की। अदालत ने अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने साबिक ओहदे को शोहरत के लिए इस्तेमाल किया, आईनी इदारे को कमजोर करने की कोशिश की, बैरून मुल्क जाने की वजूहात बारे भी आगाह नहीं किया। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा के धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का इजलास। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तहकीकात पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 13 और सूबाई असम्बली पर 26 RO के बयानात कलमबंद किए गए। DROs और रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी बयानात को तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। इंतखाबी अमले ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए।
साबिक कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत। 86 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली ने बयान हलफी जमा करवा दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 85, पंजाब असम्बली के 105 और सिंध असम्बली के 9 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी। तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला पंजाब असलम इकबाल पेशावर हाई कोर्ट पेश। दौरान समाअत जस्टिस SM अतीक और वकील के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स में कहा, उम्मीद है ये बुजदार नहीं बनेंगे। वकील ने कहा, मियां असलम इकबाल काबिल सियासतदान है, ये बुजदार की तरह नहीं होंगे। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, बदकिस्मती से इस जैसा काबिल इंसान भी बुजदार की काबीना में बैठा रहा। मीडिया से गुफ्तगू में असलम इकबाल बोले, जिसने जुल्म किया उसे सजा दी जाए, जिसने कुछ नहीं किया उस पर नाजायज मुकदमात नहीं बनने चाहिए। PDM अवाम को रिलीफ नहीं देगी। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, हमें हुकूमत बनाने दी जाए। उधर मियां असलम की गिरफ्तारी के लिए DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की क़यादत में टीम पेशावर चली गई। असलम इकबाल पर जिना हाउस के करीब फायरिंग से एक शख्स के कत्ल का इल्जाम। इस्लामाबाद के 3 हलकों में कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत कर दिया। PTI की तीनों उम्मीदवारों की दरख्वास्तें निमटा दी गई। जस्टिस नियागुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बादियो नजर में ट्राइब्यूनल के कयाम का 17 फरवरी का नोटिफिकेशन अदालत से छुपाया गया। कामयाब उम्मीदवार के नोटिफिकेशन में इतनी जल्दी क्यों की गई? अगर कमीशन कल शिकायत दुरुस्त करार देता है तो नोटिफिकेशन का क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत। NA 55 और PP 11 की दरख्वास्तें काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। NA 117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्तों की समाअत। NA 98 के RO को 28 फरवरी को तलब कर लिया। जान बचाने वाली 146 अद्वियात महंगी। कैंसर की अद्वियात, वैक्सीन और एंटीबायोटिक अद्वियात की कीमतों में इजाफा। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत को 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भिजवाई थी। फहरिस्त में शामिल दीगर 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनीज अज़खुद बढ़ाएंगी। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतें डी रेगुलेट करने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कीमतें अज़खुद बढ़ाने की इजाज़त दी थी। हुकूमत अब सिर्फ नेशनल मेडिसिन लिस्ट में शामिल 464 अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल रखेगी। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स ने फतह का मजा चख लिया। पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी का 155 रन का हदफ कराची किंग्स ने 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पेशावर ज़ल्मी को इवेंट में मुसलसल दूसरी हार। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की 72 रन की इनिंग्स रायगा गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। कराची किंग्स के शोएब मलिक की 29 रन की इनिंग्स, जेम्स वेनिस ने 38, कैरन पोलार्ड ने 49 रन बनाए। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को 167 रन का हदफ दे दिया।